दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त सतीश कुमार फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आपके सामने हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी जो है आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगी। दोस्तों अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, जिंदगी में सफल होना चाहते हो, तो तीन चीजों से हमेशा दूर रहना। इन तीन चीजों में सबसे पहली चीज है नारी। दोस्तों नारी विशेषकर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और जिनकी शादी हो गई है बेचारे वो तो फंस चुके हैं, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई विशेषकर ध्यान दें कि नारी हमेशा आपको बर्बाद कर सकती है। देखो नारी की एक विशेष चीज होती है कि वो आपको स्माइल करती है। नारी की इस स्माइल ने अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी तबाह करती है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मेरा एक दोस्त था। वो लाइफ में पढ़ने में इतना बेहतर था कि उसने अपने हाई स्कूल ग्रेजुएशन और सभी प्रकार की पढ़ाई को उसने अच्छे प्रकार से अचीव किया। होता क्या है साहब, उनकी लाइफ में एक महिला एंटर करती है और उनको पहली स्माइल देती है, दूसरी स्माइल देती हैं और इस प्रकार तीसरी स्माइल देती हैं। वो लड़का उस लड़की के चक्कर में इस तरीके से बर्बाद हो चुका था कि उसने गलत कदम उठा लिया। वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी प्रेम कथा ने उसको इस प्रकार जकड़ लिया कि वो लाइफ में कुछ आगे कर ही नहीं सका। हार कर उसने गलत कदम उठा लिया। और आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि गलत कदम कहते किसे हैं। तो दोस्तों अगर लाइफ में आपको कोई भी महिला या कोई भी नारी आपको स्माइल दे, तो उसकी हाथ पैर जोड़ लेना कि देवी हमको माफ करो, हमको लाइफ में बहुत आगे जाना है, प्लीज हमको माफ कर दीजिए। क्योंकि नारी की जो स्माइल होती है इसमें इस प्रकार का कंपोनेंट्स होता है कि लड़का जो होता है ना उसको अपनी सब कुछ समझ लगता है कि ये तो मेरी जिंदगी है, ये मेरे लिए बनी है, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। कि जो भी कुछ है सब उसके मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं। वो उसको लेकर अपना फ्यूचर सोच लेता है। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों की नारी आपकी जिंदगी में पड़ेगी भारी, इस नारी से बच के ही रहना। और दूसरी चीज होती है नींद। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। देखो आपकी जिंदगी में जीवित रहने के लिए या काम करने के लिए व्यक्ति को 6 से 7 घंटे की नींद जरूर चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी में 6 से 7 घंटे सोइए, बाकी के 16 घंटे को सदुपयोग कीजिए। उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसको सही प्रकार से यूज कीजिए। क्योंकि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए होती है। ऐसा होना चाहिए कि साहब सुबह को 12 बजे सो के उठ रहे हैं, रात को भी 12 बजे सो रहे हैं, पूरा दिन रील स्क्रॉल करने में निकाल देता हूँ। सुबह को माँ चीखती रहती है कि बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। बाप धूप में वहां काम पे गया है और तू बेटा बेटा लिहाफ में बैठकर रील को स्क्रॉल कर रहा है। इस प्रकार का अगर आलस आपके अंदर है तो उसको आज ही त्याग दीजिए। नींद आपको बर्बाद कर सकती है। इस नींद से जितना बचा सके उतना बच के रहिए। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है नशा। यहाँ नशे का मतलब मैं किसी तंबाकू सिगरेट पान मसाले की बात नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों नशे का मतलब होता है कि इस जिंदगी में आपको किसी भी चीज की ऐसी लत जिसके बिना आप जी नहीं सकते, उसकी इतनी बुरी लत लग गई है कि आपको वो हर जगह सताती है। वो हो सकता है कोई लड़की हो, कोई गलत हो सकता है, किसी प्रकार का गलत इफेक्ट हो, कोई जुआ हो, कोई सा गेम हो। तो लत लत किसी भी चीज की हो, अति किसी भी चीज की हो, वो बहुत ज्यादा गलत होती है। तो इसलिए किसी भी चीज की लत लगने नहीं दी है, उसी लत को हम नशा कहते हैं, नशा। तो इसलिए नशे से भी दूर रहेगा ताकि अपनी लाइफ में आप आगे जा सके। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपको अपनी लाइफ में अगर कामयाब होना है तो तीन नए 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 न फॉर नशा, न फॉर नारी और न फॉर नींद, इन चीजों से जितनी ज्यादा आप दूर रहोगे लाइफ में इतनी ही जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान के चले कि आपकी भूख 3-4 रोटी की और आप 10-12 रोटी खा जाते हैं। जब 10-12 रोटी खा जाते हैं ना, तो होता क्या है, तब होता क्या है कि आपको नींद आती है, आपको आलस आता है और फिर आप सो जाते हो। इस प्रकार आप अपनी लाइफ का जो अचीवमेंट है ना उसको भूल जाते हो, जो आपका शेड्यूल था उसको भूल जाते हो। फिर से आलसपन आपको असफलता की ओर ले जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ कि एक बार हुआ क्या, मैं जिम में गया था। तो जिम में मुझको एक नारी मिलती है साहब, खूबसूरत नारी थी। उसने मुझको देखकर स्माइल करी। कोई बात नहीं, एक दिन निकल गया, अगले दिन मैं फिर गया, उसने फिर से स्माइल करी। फिर मैं तीसरे दिन गया साहब, उसने तीसरे दिन फिर से स्माइल करी। मैं प्रक्रिया कई दिन से लगातार देखता आ रहा था। फिर मैंने अचानक उस महिला ने मुझसे पूछा कि सर आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा था कि मैं कि बाहर रहता हूँ। वो कह रहा अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है। जैसे उसने मुझसे कहा कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैं तुरंत समझ गया कि ये चाहती क्या है।
मैंने कह दिया हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे 3-4 बच्चे हैं, एक मेरी बीवी भी है। तो फिर मैंने उससे इस प्रकार कहकर पीछा छुड़वाया था। दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो अगर मेरी बातों से आपको थोड़ी भी सीख मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर यू।